बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा मैट्रिक मैथमेटिक्स आगा खान बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 1.3 का आगाज़ करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 हमने लास्ट लेक्चर्स में हमारे बकाया एक्सरसाइज 1.2 और 1.1 ख़त्म कर ली थी हम लोगों ने। आज हम 1.3 को डिस्कस करेंगे। तो देखें अपने टेक्स्ट बुक में आपके पास एक्सरसाइज 1.3 कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिसमें आपके लिए आसानी दरपेश हो जाएंगी कि आपके बोर्ड के पेपर में जो हमारे पास इक्वेशन बनती है वो किस तरह से आती हैं और किस तरह से हमने उसको सॉल्व करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.3, क्वेश्चन नंबर 1, 2x की पावर 4 माइनस 11x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब आपने देखा इसमें x की पावर 4 और x की पावर स्क्वायर, ठीक है। 2x पावर 4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। आपने जब तक सीखा था x स्क्वायर और x पावर 1 एंड x की पावर 0, हमने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशंस होती हैं जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, लेकिन अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर 4 है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं स्टूडेंट्स? जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं पावर 4, पावर 2 एंड पावर 0, तो पावर हमारे पास पूरी इवन नंबर्स में है, ठीक है। तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। इस टाइम जो इक्वेशन है वो 4 डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ठीक है। इस टाइम जो आपको इक्वेशन दिखाई दे रही है 4 डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन है, हाईएस्ट डिग्री इसकी 4 है। तो इसको देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किस तरह से बनाएंगे, हमें सपोज करना पड़ेगा। क्या सपोज करना पड़ेगा? अब देखें, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई। मैंने एक्स स्क्वायर को सपोज किया है कि वो y है। लेट सपोज एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई। वाई एक और वेरिएबल है, आप z ले सकते हैं, आप a ले सकते हैं, b ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर y लिया है। ऑलराइट, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अगर मैं इन दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा दूंगा तो x की पावर 4 विच इज इक्वल्स टू एक्स वाई की पावर स्क्वायर। हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यू आ गई, एक एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई और एक एक्स की पावर 4 इज इक्वल्स टू वाई की पावर स्क्वायर। हमें क्या रिक्वायर्ड था? एक्स की पावर 4 विच इज़ वाई स्क्वायर, और क्या रिक्वायर्ड था? एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू वाई। तो आए देखें, इसको इक्वेशन में पुट करते हैं। 2 एक्स की पावर 4 बराबर है वाई स्क्वायर के। नाउ माइनस 11 एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू वाई प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी कितनी आसानी से हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया। समझ में आ गई बात? अब वही हमने करना है, फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर सकते हैं, आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर सकते हैं इस मेथड को। मैं यहाँ पर कर रहा हूँ फैक्टराइजेशन, ठीक है। फैक्टराइजेशन में क्या करते थे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते थे। 5 2 10। अब यहाँ पर ऐसे दो वेरिएबल, दो नंबर में तोड़ना है कि इनको प्लस माइनस करने पे माइनस 11 बन जाए और मल्टीप्लाई करने पर 10 बन जाए। 2y स्क्वायर माइनस 10y माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये दो नंबर हमने तोड़ दिए। अब कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन, 2y कॉमन आएगा। देखें 2y कॉमन आएगा, 2y कॉमन, y बचा माइनस 5। देखा आपने, दो टर्म में से 2y कॉमन आ गया, ठीक है। 2y कॉमन, y माइनस 5 ब्रैकेट में बच गया। अब वहाँ पे आते हैं -1 y माइनस 5 अंदर बच गया। समझ में आ गई? अब आप दोनों ब्रैकेट में देख सकते हैं, दोनों ब्रैकेट सेम है, दोनों ब्रैकेट को एक बार लिख देंगे कॉमन निकाल के। अंदर हमारे पास बच गया 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। समझ में आ गई? अब दोनों ब्रैकेट को इक्वल्स टू 0 ले लेंगे, y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे पास दो रिजल्ट आएंगे,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको बताया तो दो रिजल्ट आते हैं, यहाँ से दो इक्वेशन आएंगे हमारे पास, दो रिजल्ट आएंगे। क्या आएगा? y इज इक्वल टू -5 वहाँ जाकर +5, और यहाँ y को अकेला किया तो -1 वहाँ जाकर +1, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाकर डिवाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो रिजल्ट आया है ये इस इक्वेशन का है। अब आपका सवाल क्या होना चाहिए था? सर हमें तो इक्वेशन की पावर 4 दी है और सर आपने बताया था कि जो हाईएस्ट पावर होती है उतने ही सॉल्यूशन सेट बनते हैं, लेकिन यहाँ पर हाईएस्ट पावर 4 है और आपके आंसर तो 2 आए, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ ज़रूर है। तो आए देखें, हमारा सवाल यहाँ तक ख़त्म नहीं हुआ, अभी कंटिन्यू है। हमने निकाली है y की वैल्यू। अब उस y की वैल्यू को हम y में पुट करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। सवाल में तो x है ना, हमने x फाइंड करना था। यहाँ जो हमने फाइंड किया वो y फाइंड किया, क्योंकि हमने लेट किया था, सपोज किया था कि x² इज इक्वल टू y, देन y इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 1/2। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन विच वी सपोज फर्स्ट x² इज इक्वल टू y की जगह आप इक्वेशन पुट कर देंगे। ठीक है, तो आए देखें, आप चाहें तो इसको नाम भी दे सकते हैं इक्वेशन 1 का, ठीक है, और नीचे लिख सकते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब आप डालें ज़रा x² की जगह, मैं एक काम ऊपर कर रहा हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ऑलराइट, अब आप देखें ज़रा, मेरे पास इक्वेशन क्या है? x² माइन इज इक्वल्स टू y। फर्स्ट वी पुट x², फर्स्ट वैल्यू ऑफ y 5, और x² सेकेंड वैल्यू ऑफ y 1/2। अब क्या करना है बॉय आप लोगों ने? अब आप लोगों ने स्क्वायर तो है यहाँ पर, स्क्वायर तो ख़त्म करना है एक्स में से, क्योंकि हमें चाहिए x की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है, तो हमने क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर रूट ऑफ ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो जैसे ही स्क्वायर रूट बोथ साइड पे करेंगे, x² इज इक्वल्स टू ±√5 और x² रूट प्लस माइनस। मैंने आपको बताया था जब भी हम रूट निकालते हैं तब हम साथ में प्लस माइनस की साइन ज़रूर डालते हैं। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पर देखा कि मैंने किस तरह से किया। अब आपने स्क्वायर से रूट को कट कर देना है, स्क्वायर से रूट को कट कर देना है, और आपके पास कितनी वैल्यू बन गई? x इज इक्वल्स टू ±√5 और x इज इक्वल्स टू ±1/2। 1 को रूट में नहीं लिखते, 1 का रूट 1 ही होता है। ठीक है, ये बात आपने आपको पहले भी समझाई थी। 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, 1 का रूट भी 1 होगा। अब आपने देखा कि आपके पास वैल्यू कितनी बनी? आपके पास जो x की वैल्यू बनी, एक बनी +√5, एक बनी -√5, +√5 -√5, एक बनी +1/√2 और एक बनी -1/√2, +1/√2 -1/√2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आपने यहाँ देखा कि हमारे पास x की जो वैल्यूज़ हैं वो 4 निकल के आ गई हैं। कितनी आसान हो गई ना बात, 4 वैल्यूज़ आपके सामने निकल के आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको बात क्लियर हो गई कि पावर 4 को किस तरह से हमने सॉल्व करना है। अब चलते हैं दूसरे सवाल पर। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरा सवाल भी कुछ इसी तरह का है आपके पास, बुक में आप मेंशन देख सकते हैं अपने पास। दूसरा सवाल भी कुछ इसी तरह का है आपके पास। ठीक है, तो मैं तीसरे सवाल पे मूव करते हैं। थोड़ा सा इस सवालों में बच्चों को डिफ़िकल्टी पेश आई थी, तो हम वही सवाल डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3।
5x पावर 1/2 इज इक्वल्स टू 7x की पावर 1/4 -2। ठीक है, बहुत आसान सी एक इक्वेशन है आपके सामने। 5x की पावर 1/2 इज इक्वल्स टू 7x की पावर 1/4 -2। सबसे पहले मैंने आपको समझाया था कि जब भी कोई इक्वेशन आए आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर देना है। ठीक है, तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें x की बड़ी वैल्यू कौन सी है? क्योंकि मैंने आपको समझाया था x की बड़ी वैल्यू 4 है, तो 4 को हमेशा पॉजिटिव रखना है। x की बड़ी वैल्यू y है, स्क्वायर है, इसको पॉजिटिव रखना है। तो यहाँ पर पॉजिटिव किसको रखना है, 7 को या 5 को? आपने देखना होगा वैल्यू ऑफ x को, x की पावर को। x की पावर है 1/2, वहाँ x की पावर है 1/4। तो क्या 1/2 बड़ा है या 1/4? ऑब्वियसली 1/2 बड़ा है। ठीक है, 1/2 इज इक्वल्स टू 0.5 एंड 1/4 इज इक्वल्स टू 0.25, तो छोटा है। खैर, मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख लेता हूँ। 5x 1/2, 7 प्लस में यहाँ अगर माइनस 7x 1/4 +2 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमने सपोजिशन करनी है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हमने सपोजिशन करनी है, तो आए सपोजिशन की तरफ चलते हैं। मैं सपोज कुछ यहाँ कर रहा हूँ, x इज इक्वल्स टू x 1/4 इज इक्वल्स टू y। लेट सपोज x 1/4 इज इक्वल्स टू y, देन x 1/2 इज इक्वल्स टू y स्क्वायर। क्लियर? अब आप पूछेंगे सर ये कैसे? तो बेटा ये ऐसे, मैं आपको थोड़ा इसको और सॉल्व करके बताऊं। जब आपने सपोज किया x पावर 1/4, x पावर 1/4 इज इक्वल्स टू y। अब आप लेंगे दोनों तरफ। हमने पिछले सवाल में क्या किया था? हमने पिछले सवाल में बोथ साइड पे स्क्वायर लगाई थी। यहाँ पर भी वही काम करेंगे, बोथ साइड पे स्क्वायर लगाएं। x 1/4 इज इक्वल्स टू स्क्वायर y, यहाँ भी स्क्वायर लगा दें, यहाँ भी स्क्वायर लगा दें। जब यहाँ स्क्वायर आएगा तो x 2 × 1 2/4 y स्क्वायर, x 2 1 2 1/2 इक्वल्स टू y स्क्वायर। तो हमें यहाँ पता चल गया कि x 1/4 y है और x 1/2 y स्क्वायर है। क्लियर? तो आपने x 1/2 की जगह y स्क्वायर लिखना है और x 1/4 की जगह y लिखना है। तो आए देखिए, मैं वही कर रहा हूँ। 5x 1/2 y स्क्वायर है -7y + 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आप गौर से देखिए इक्वेशन को। 5y स्क्वायर -7y + 2 इज इक्वल्स टू 0। वापस वही फैक्टराइजेशन, 5 2 10, तो 5y स्क्वायर -5y - 2y + 2 इक्वल्स टू 0। माइनस माइनस प्लस, 5 2 10, माइनस माइनस प्लस, साइन बढ़ेगी 5 और 2 7। ठीक है, तो 7y प्लस माइनस करने पे 7y बन रहा है, मल्टीप्लाई करने पर 10 बन रहा है। इसका मतलब हमारी इक्वेशन सही जा रही है, हमने जो फैक्टराइजेशन की है वो सही की है। अब फर्दर आगे चलते हैं। तो कॉमन 5y कॉमन और जो बच गया वो y -1, यहाँ पर -2 कॉमन, y -1 ब्रैकेट में बच गया। कॉमन अगेन y -1 कॉमन, बचने वाली टर्म 5y - 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे पास y -1 इज इक्वल्स टू 0 और 5y - 2 इज इक्वल्स टू 0। दो रिजल्ट आने वाले। सबसे पहले y +1 और y -2 वहाँ जाकर +2, -2 वहाँ जाकर +2, 5 मल्टीप्लाई हो रहा था वहाँ जाकर डिवाइड। ये मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ बच्चों, सॉरी यहाँ y है, ये मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपने इसको स्टेप बाय स्टेप करना है। कैसे करना है? 5y - 2 इज इक्वल्स टू 0, 5y यहीं पर है, -2 उठ के वहाँ गया, इसका मतलब 5y इज इक्वल्स टू +2। 5y इज इक्वल्स टू +2 करने के बाद आपका 5 मूव करेगा, मैंने डायरेक्ट किया यहाँ पर।
5 मूव करेगा, 5 मल्टीप्लाई वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर जाके y इज इक्वल टू 2/5 बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास बन गए 2 रिजल्ट्स। अब आपका क्या काम है, इन दोनों रिजल्ट्स को आपने पुट करना है उस इक्वेशन में जो इक्वेशन आपने सपोज की है। ठीक है, तो आपने सपोज क्या किया था x 1/4 इज इक्वल्स टू y, यही सपोज किया था। अब हम उसी इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमारे पास है 1 और बाद में हम करेंगे 2/5। तो आए सबसे पहले 1 को पुट करते हैं। सपोज करने वाली इक्वेशन है x 1/4 इज इक्वल्स टू y, x 1/4 इज इक्वल्स टू y की जगह मैं लिख रहा हूँ 1। इसी तरह यहाँ पर भी काम करेंगे, x 1/4 इज इक्वल्स टू y क्या है 2/5। यहाँ पर इस वाले सॉल्यूशन के लिए काम होगा, वहाँ पर उस वाले सॉल्यूशन के लिए काम होगा। ठीक है, किसी भी कोई सवाल हो आपको कि सर क्या चीज़ कैसे हुई, प्लस माइनस या किसी भी चीज़ की आपको परेशानी हो रही है सवाल के अंदर, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मैं अगले बार उसी जवाब के साथ आपके सामने आऊँ। अब x 1/4 इज इक्वल्स टू 1। अब आपने क्या करना है, हमने स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करते हैं, यहाँ पर पावर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड के साथ। ठीक है, बोथ साइड पर पावर 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/4 4 दोनों तरफ पावर 4 मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, बहुत आसान हो गया। अब जब 4 मल्टीप्लाई होगा ना 1 के साथ तो कुछ ऐसा हो जाएगा, 4/4 4 की पावर 4 कट गए, 1 बच गया, x 1 और यहाँ पर 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर याद रखें कुछ भी हो, 1 2 3 4 या कुछ भी हो जाए, यहाँ जो वैल्यू आती है आपकी वो आती है हमेशा 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर में आपके पास 1 ही आएगा, मस्ट है ये बात। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं। x की पावर 1 हम लिखते नहीं है, x के ऊपर ऑलरेडी 1 होता है, जिस तरह यहाँ y के ऊपर ऑलरेडी 1 है, लेकिन हम मेंशन नहीं करते। तो यहाँ हमारे पास एक सॉल्यूशन आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, एक सॉल्यूशन आ जाने के बाद अब हम चलते हैं दूसरे सॉल्यूशन के ऊपर। वहाँ पर भी सेम काम है, x 1/4 पावर 4 2/5 पावर 4। देखा आपने, सेम तरीका है। अब जब पावर 4 गिरेगी 1/4 पर तो क्या हो जाएगा, अभी हमने सीखा है 1 हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ किया अभी x 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो 4 जब 1/4 से मल्टीप्लाई होता है तो 1 आ जाता है। ठीक है, वैसे ही काम यहाँ करेंगे, डायरेक्ट कर रहा हूँ, 1 आएगा, मैं लिख नहीं रहा, यहीं से काट देते हैं इसको। ठीक है, इजिकल्स टू 2 की पावर 4 2/4 और 5/4। 2/4 क्या होता है बच्चों, 16, 2 to the 4 4 to the 16 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16। ठीक है, तो हम 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 बन जाएगा, और 5 की पावर 4 625। x इज इक्वल्स टू 16/625। आप चाहें तो इसको डिवाइड में लिख दें, पॉइंट्स में आपके पास कुछ आंसर आएगा। ठीक है, हमारा यहाँ आंसर ख़त्म होता है। तो बेटा इस सवाल के 2 सॉल्यूशन सेट आपके सामने आए, एक 1 और एक x/625। ये 2 सॉल्यूशन सेट हैं इस सवाल के। अपने पास इस सवालों को मेंशन करें, कॉपी डाउन करें अपनी कॉपी में, ताकि आप भूल ना जाएं। इसके बाद मैं अगले कुछ सवालों के पर चलता हूँ आपके साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, आज एक और सवाल के साथ आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 1 और 3, अब आ रहा हूँ 5 पर। 4 इस वजह से क्योंकि वो 4 बिल्कुल सेम ही 3 की तरह है। 5 थोड़ा चेंज है, इसमें साइन माइनस की आपके सामने आ रही है, तो बच्चा इसमें डिफ़िकल्टी पेश करता है बेसिकली। तो मैं इसी को डिस्कस करूँगा आपके सामने। सबसे पहले हम इसको क्या बना रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म x - 2
8x माइनस वन, 8x की पावर माइनस वन प्लस में यहाँ अगर माइनस हो जाएगी इसकी पावर प्लस 5 विच इज इक्वल्स टू 0। अब आपने देखना क्या है, लेट सपोज करनी है आपने वैल्यू x की पावर माइनस वन, x की पावर माइनस वन। लेट सपोज x की पावर माइनस वन विच इज इक्वल्स टू y, और जैसे दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा लेंगे x माइनस वन स्क्वायर एंड y स्क्वायर, तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, x माइनस टू इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। सिंपल हो गया बहुत। x माइनस वन चाहिए था, y है, x माइनस टू चाहिए था, वाई स्क्वायर है, तो सिंपली हमने इक्वेशन में पुट कर देना है x स्क्वायर की जगह x माइनस टू की जगह वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? ये हमारे पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने इसको क्या करना है, फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। तो 5 3 ज़ा 15, ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है कि प्लस करने पर 8 आ जाए, माइनस करने पर 8 आ जाए। तो 5 और 3 ही ऐसे नंबर मुझे दिखाई दे रहे हैं जिनको प्लस करने पर वैल्यू बन जाएगी। 3y स्क्वायर माइनस वाई 5y माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। कॉमन लें y स्क्वायर, सॉरी y, अंदर बच जाएगा 3y माइनस 5, 3y माइनस 5, यहाँ आते हैं माइनस 1, 3y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे पास दो वैल्यू आ रही हैं, 3y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 और y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, या अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक स्टेप और बढ़ा रहा हूँ इसमें, जिसमें हमने दोनों को कॉमन लेना है। किन दोनों को? 3y माइनस 5, 3y माइनस 5 और y माइनस 1, जो बच गया वो y माइनस 1। यहाँ से दो वैल्यू 3y माइनस 1 इज 3y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 एंड y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? यहाँ से जो वैल्यू आ रही है y इज इक्वल्स टू 5/3 और यहाँ से जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है y इज इक्वल्स टू 1। क्लियर? y इज इक्वल्स टू 5/3 कहाँ से आ रही है, ये मैंने अभी आपको बताया। माइनस 5 आ जाकर प्लस 5, 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं आ जाकर डिवाइड। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 5/3 और y इज इक्वल्स टू 1, ये दो वैल्यू आ गई। अब इन दो वैल्यू को आपने क्या करना है, पुट करना है जो आपने सपोज किया है। सपोज क्या किया है आपने, x की पावर माइनस 1। ठीक है, तो अब आप डालेंगे x की पावर माइनस 1 इज इक्वल्स टू वाई की जगह 1 डालेंगे और 5/3 डालेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। वैल्यू हमारे पास x माइनस 1/y है। पहले मैं डाल रहा हूँ x माइनस, पहले तो मैं आपको ये बता दूँ x माइनस 1 क्या है। x माइनस 1 इज इक्वल्स टू x प्लस 1। ठीक है, जैसे ही वो रेसिप्रोकल हो जाता है, x माइनस 1 है, जैसे ही इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा मैं तो इसके डिवाइड में 1 है, x माइनस 1 के डिवाइड में 1 पड़ा हुआ है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा। वही जब रेसिप्रोकल करूँगा तो 1 ऊपर डिवाइड बाय x की पावर माइनस 1 की जगह प्लस 1, और यहाँ पे 1 मैंने इस वजह से नहीं रखा क्योंकि वेरिएबल की पावर 1 हम मेंशन नहीं करते। मैंने आपको पहले भी बताया वेरिएबल की पावर 1 हम मेंशन नहीं करते, जैसे मैंने यहाँ पे नहीं की हुई। तो x माइनस 1 का मतलब 1/x पॉजिटिव हो गया इज इक्वल्स टू y की पहली वैल्यू 5/3। ठीक है, कॉमा 1/x y की दूसरी वैल्यू आई है 1। ठीक है, x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इस वाले पोर्शन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है। ठीक है,
3 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई 3 1 3, x डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई 5x। हमें x की वैल्यू चाहिए तो x को अकेला करना पड़ेगा, x को अकेला करने के लिए 5 को वहाँ भेजना पड़ेगा, 5 मल्टीप्लाई वहाँ जाकर डिवाइड, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3/5। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर x डिवाइड में वहाँ जाकर मल्टीप्लाई, ठीक है, 1 यहीं पर है, 1 यहीं पर है, इजिकल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स इजिकल्स टू x, यहाँ से हमारे पास x आ गया 1। तो आपने देखा हमारे सॉल्यूशन सेट, 2 सॉल्यूशन सेट है हमारे पास, यहाँ मेंशन कर देता हूँ, एक 1 और एक 3/5 यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना आसान ये था सवाल। अगर -2 पावर लिखी हुई है, पावर में 1/4 है, तो इससे आपने घबराना नहीं है, कोई इसमें परेशानी नहीं है, डरना नहीं है, बस आप सॉल्यूशन की तरफ देखेंगे, करते रहेंगे, जो आपकी बस बेस स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आपको समझ में आती है कि आपने सपोज क्या वैल्यू करनी है, आपने फैक्टराइजेशन करना है, आपने उस वैल्यू को फाइंड आउट करके उसका आंसर निकालना है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपके पास बस होना चाहिए, बेस स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपको हर चीज़ आसान लगेगी। अब आते हैं एक नए क्वेश्चन पे। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 पर। मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिख दिया क्वेश्चन नंबर 7, x/x - 3 + 4 x - 3/x = 4। सवाल देखकर आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ ऐसी है जो कि सेम है, x/x - 3 x - 3/x, मतलब जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल ही मौजूद है हमारे पास। इतना आसान है, जो नंबर है हमारे पास इसी का रेसिप्रोकल कर दें तो सिंपल हमने क्या करना है, लेट सपोज x/x - 3 = y। तो जब मैं इसको y कह रहा हूँ x/x - 3 को, तो अगर इसका रेसिप्रोकल मेरे पास मौजूद होगा तो मैं इसका भी रेसिप्रोकल कर दूंगा। समझ में आ गई बात? बहुत आसान है, जो वैल्यू मैंने ली है y उसी का रेसिप्रोकल कर दूं तो y का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब पूरी वैल्यू को उठाकर उल्टा कर दिया तो 1/y। ठीक है, अब उसको मेंशन करने सवाल में x/x - 3 y है प्लस 4 x - 3/x = 1/y ब्रैकेट में = 4। ब्रैकेट का हटा दें, y + 4y = 4। अब 4 को यहाँ लेके आ रहा हूँ माइनस में और एलसीएम लेंगे। ठीक है, 4 प्लस में यहाँ कर -4, एलसीएम ले लें तो y² + 4 - 4y/y = 0। समझ में आ गई? एलसीएम लिया ना, यहाँ भी y मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी y मल्टीप्लाई होगा, ऊपर नीचे, यहाँ भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा, तो y हमारा डिनोमिनेटर में ऐसे लिखा जाएगा, न्यूमरेटर में ऊपर मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, एलसीएम तो आपको लेना आता है और मैं प्रीवियस क्लास में आपको सिखा भी चुका हूँ। अब y डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा और y मल्टीप्लाई बाई 0 = 0, ख़त्म। और इसको मैं बैलेंस कर रहा हूँ, थोड़ा कैसे बैलेंस कर रहा हूँ, y वहाँ जाके 0 हो गया, -4y को पहले लिख दिया, 4 को बाद में लिख दिया, जो हमारा स्टैंडर्ड तरीका है स्टैंडर्ड लिखने का, वैसे मैंने इक्वेशन को लिख दिया। यहाँ तक आपके लिए हो गई आसानी, बात समझ में आ गई। ठीक है, अब सिंपल वही फैक्टराइजेशन करनी है हमने। ठीक है, क्या देखिए फैक्टराइजेशन इसमें हो सकती है, एक और काम भी हो सकता है इसमें, फॉर्मूला लग सकता है। देखिए फॉर्मूला बंद खुला हुआ है, हमने करना है बंद। गौर से देखें, y² - 2y + 2 का स्क्वायर, यही बना हुआ, देखें गौर से ज़रा। ठीक है, यही सवाल है हमारे पास और इस सवाल को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। y² - 4 को ब्रेक किया 2y + 2, 4 को जब खोलूँगा तो 2 का स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला। अब मैं इसको कर रहा हूँ शॉर्ट में, कैसे फॉर्मूले को बंद कर रहा हूँ, y - 2 का होल स्क्वायर = 0। क्लियर, बात क्लियर हो गई। फॉर्मूला खुला हुआ था, मैंने फॉर्मूले को बंद कर दिया, y - 2 का होल स्क्वायर = 0। और जब 0 वहाँ जाएगा, स्क्वायर 0 के ऊपर जाएगा तो रूट लगेगा,
रूट ऑन बोथ साइड, तो ज़ीरो का रूट रूट ही होता है, फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर में आ जाएगा, रूट ज़ीरो फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो ज़ीरो ही रहेगा। समझ में आ रही है? अब मैंने क्या करना है, वो तो ज़ीरो की वैल्यू y माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, ना माइनस टू जब वहाँ जाएगा तो प्लस टू, तो मेरे पास y का एक ही रिजल्ट आपके सामने आ रहा है 2। क्लियर? तो y का एक ही रिजल्ट मेरे सामने मौजूद है। अब मैं इसके सामने क्या कर रहे हैं, जब y मेरे पास निकल गया, अब y को कहाँ डालने हैं, जो वैल्यू मैंने सपोज की थी सिंपल उसमें डाल देंगे और हमारे पास x का रिजल्ट आ जाएगा। तो आए देखिए उसमें पुट करके देखते हैं जल्दी से। सपोज किया था हमने x अपॉन x माइनस थ्री इज इक्वल्स टू वाई। y की जगह हमने क्या मेंशन करना है, y हमने निकाला है 2, तो देखें यहाँ मैंने लिख दिया 2। नाउ x माइनस थ्री डिवाइड पोजीशन में हम उसको जब इक्वल्स टू के बाहर लेके जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस थ्री। क्लियर? जब ये वहाँ जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो 2x ज़ा 2x माइनस 2 3 ज़ा 6। क्लियर? 2x पॉजिटिव है, यहाँ आ जाएगा माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस 6। माइनस 6 तो वहीं पर है। अब देखें 1x माइनस 2x इज इक्वल्स टू, एक में से जब 2 जाएगा तो एक बचेगा, लेकिन साइन बड़ी जाएगी, बड़ा कौन है, माइनस, इसका मतलब 1x। क्लियर? 2 माइनस 1 1 1 हम मेंशन नहीं करते, इस वजह से मैंने लिखा नहीं। माइनस से माइनस कैंसिल। क्लियर? माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल्स टू 6। जो हमारा सॉल्यूशन सेट निकला वो आया सिर्फ 6। क्लियर? इतनी आसान ये सॉल्यूशन थी, इतना आसान सवाल था जिसमें बच्चे परेशान हो जाते हैं। यहाँ हमने 1.3 एक्सरसाइज 1.3 के 8 क्वेश्चन तक परफॉर्म कर लिया है। टोटल क्वेश्चन हमारे पास 16 है। 8 क्वेश्चन हमने यहाँ किए, 8 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक मेरी पूरी बात समझ में आ गई होगी। 8 के 8 सवाल समझ में आ गए होंगे। बकाया जो सवाल हैं 2 4 6 8 वो आपने घर में प्रैक्टिस करनी है, और आपसे सवाल सॉल्व ना हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं अगले क्लास में उसके साथ हूँ। आज का टॉपिक मेरा यहीं तक था, तो अब मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।